गुड इवनिंग डियर ऑल स्टूडेंट। देखिए हमें लग रहा है कि सभी बच्चे ज्वाइन कर चुके होंगे। नाग सर का क्लास था, नाग सर ही क्लास लेट छोड़े, हम तो बहुत टाइम से आ गए थे। तो आप लोग पता चला थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे ना, हम देखे हैं। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। एंड इसे हम सभी बच्चों गुड मॉर्निंग बोल दे रहे हैं। लेकिन सारे बच्चे आज एनर्जेटिक, गौरव यादव बहुत एनर्जेटिक दिखाई दे रहे हैं। एंड हमें ऐसे ही सारे बच्चों को एनर्जेटिक दिखना चाहिए। जानते हो बेटा, यही टाइम है एनर्जेटिक का, 11th एंड 12th। इतना अच्छा आप लोगों का ये टाइम है और यही फ्यूचर को संवारता है। फ्यूचर इन दिस सेंस जिसमें जो हमारा एम है मेन 11 12 10th से कोई मतलब है नहीं। तो हम चाह रहे हैं कि आप लोग थोड़ा एनर्जेटिक हो जाइए, एनर्जेटिक। एंड फर्स्ट क्लास जो कल पढ़ाए थे वो यदि जिन बच्चों को डाउट होगा तो वो क्लास पब्लिक भी होगा, बहुत आसानी से यूट्यूब पे देख सकते हैं। ऐप पे देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अच्छा लगा होगा तो कम से कम लाइक तो कर दिया करिए, है कि नहीं। हम लास्ट इस बार बोले हैं क्योंकि हमको लग रहा होगा कि उसमें टाइपिंग कराने में हमको बहुत टाइम लगा था, इसलिए बोल रहे हैं। कोई बात नहीं है। हम लोग लास्ट में फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, 2 मिनट्स या 5 मिनट्स लगेगा। तो चलो बेटा चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको डिस्कशन कराए थे पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी में डिफरेंस। तो लिखवाए थे पीरियोडिक टेबल इज ए सिस्टमेटिक एंड टेबुलर वे ऑफ राइटिंग एलिमेंट डिस्कवर। जितने एलिमेंट्स का डिस्कवरी हुआ है उसको सिस्टमेटिक अरेंज करना एक सारणी के द्वारा, उसको हम लोग नाम देते हैं पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिसिटी या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज मीन्स क्या होगा? रिपीटिशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी। ध्यान से देखिए, रिपीटिशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल ऑफ द टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। बताए थे सर्टेन रेगुलर इंटरवल कैसे देखेंगे आप? प्रिंसिपल 8, 2 के बाद फिर 8 के बाद फिर 8, फिर 18, फिर 18 आल्सो, फिर 32। आप लोग 100% सारे बच्चे सेटिस्फाई होंगे, कल बताए थे। एंड सिस्टमेटिक अरेंजमेंट जैसे देख लो, हम ग्रुप का भी नाम लिए थे, अल्फाबेटिकली 100 बच्चों का एग्जाम्पल भी दिए थे कि 26 वर्ड है, ए वाले का अलग रो में रखेंगे, बी वाले को अलग, सी वाले को अलग। तो ये सारे एटम्स हैं, उसकी प्रॉपर्टी सेम है, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। तो ये सिस्टमेटिक क्या है? अरेंजमेंट है। इसको हम लोग नाम देते हैं पीरियोडिक टेबल्स। एंड जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं पीरियोडिसिटी, तो डिफरेंट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या है? सेम है। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन सेम, वैलेंसी सेम, कॉन्फ़िगरेशन सेम, नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीजेज, है कि नहीं? बट ए नाम से 5 बच्चे हैं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट 5 हुए, बट ए कितने हुए? ए 1। इसी तरह यहाँ पे है। तो पीरियोडिसिटी मीन्स भी बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। डेवलपमेंट देखो, लिवासिये को हम लोग लिवासियर को क्या नाम देते हैं? फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो सबसे पहले मेटल और नॉन मेटल्स बताए थे, जिस समय बताए थे तो 33 एलिमेंट का डिस्कवरी हुआ था। ये तो आप लोगों को याद करना है। उस समय जितने एलिमेंट्स का डिस्कवरी हुआ था, टोटल एलिमेंट्स कितने थे? 33। तो क्या बताए थे बेटा? एलिमेंट्स आर डिराइव इन 2 पार्ट्स, मेटल, वेरी गुड, मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल। देखिए हम कमेंट में कुछ बच्चे लिख दिए फादर ऑफ केमिस्ट्री बाय TNG सर, तो हमारा नाम आप लोग न लिखें, वो बहुत इंसल्ट महसूस होता है। ठीक, चलो बताओ, मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। लूज कब करेंगे? जब एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होगा। और नॉन मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं बेटा? गेन करते हैं। ये कल हम लिखवा चुके थे, इतना तो हम लोग को समझ में आ गया था। दूसरा, इनके बाद हम लोग इनका ड्रॉबैक भी पढ़े थे पिछले क्लास में कि 33 एलिमेंट्स के ज़्यादा एलिमेंट्स का डिस्कवरी हुआ। इस समय तो 118 हो चुका है। तो एलिमेंट इंक्रीज करेंगे तो क्लासिफाई करना बहुत डिफिकल्ट होगा। एंड इट कुड नॉट क्लासिफाई दी मेटलाइट्स। मेटलाइट्स हम आपको लिखवाए भी थे, मेटलाइट्स लिखवाए भी थे बच्चों को। क्या लिखवाए थे? हमको लग रहा है याद हो गया होगा। सिलिकॉन, सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम, फिर यहाँ पे आर्सेनिक, फिर एंटीमनी, फिर यहाँ टेलुरियम, फिर पोलोनियम, फिर एस्टेस्टीन। कहीं कहीं बोरान भी दिया होगा, मेन बोरान होता नहीं है, ठीक है।
वो नॉन मेटल्स होता है, एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करता है। तो ये मेटोलाइट्स हैं। आप लोग देखिए, इसके लिए हम लोग याद करने के लिए बताए भी थे बच्चों को, और सारे पॉइंट समझ में आ गया था। इसी तरह ये पॉइंट्स हम लोग को लग रहा है बहुत अच्छे से बच्चों को समझ में आ गया यहाँ पे। दूसरा आ गया, रिप्लाई कर दो जिन बच्चों को समझ में। हाँ, बोरान भी कहीं कहीं दिया है, लेकिन उसको मोस्टली नॉन मेटल्स में रखते हैं। अब एनसीईआरटी में जरूर देख लेंगे। यहाँ पे जो बच्चे यहाँ पे प्योर बोरान की बात करते हैं, बोरान के बाद यहाँ पे कार्बन के नीचे बोरान मेटोलाइट्स, तो ये मोस्टली नॉन मेटल्स में होता है, क्योंकि ये एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं B2O3। इसको हम लोग वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से बन जाता है बोरिक एसिड। ये सब बाद में रिएक्शन कराएंगे, 3H2O लेते हैं एंड 2 बन जाता है। ये सब बाद में बैलेंस करें। कहीं कहीं बोरान को साइड बुक में दिया है, बट एनसीईआरटी में देखेंगे तो नहीं दिया है ना। तो आप याद कर लीजिएगा, बोरान नॉन मेटल्स मोस्टली, बट मेटलाइट्स भी कह सकते हैं। ठीक, जो बच्चे बोरान यहाँ पे डाउट हो तो मोस्टली ये नॉन मेटल्स में होता है, लेकिन मेटलाइट्स में भी रख सकते हैं। ये साइड बुक्स में दिया है, बट एनसीईआरटी में यहाँ से मोस्टली ये 7 मेटल्स क्या हैं, मेटलाइट्स हैं। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा। अब हम लोग लास्ट में पढ़े थे प्राउड्स हाइपोथेसिस। क्या पढ़े थे, इसको याद करो। प्राउड्स हाइपोथेसिस हम आपको बताए थे, एग्रीगेशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर एग्रीगेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। ऑल एलिमेंट्स आर एग्रीगेशन, जिस नए एलिमेंट्स का जितने डिस्कवरी हुआ है उसका एटॉमिक मास क्या करेंगे हम लोग, कैसे फाइंड करेंगे, एटॉमिक वेट ऑफ एनी एलिमेंट। एटॉमिक वेट ऑफ एनी एलिमेंट, ये फार्मूला हम लिखवाए थे आप लोगों को, n इंटू एटॉमिक वेट ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। एटॉमिक वेट ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, वो पीछे चला गया है तो यहां से दे दिया है। ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। n क्या है, इंटीग्रल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 जो भी ले सकते हैं। तो ये पॉइंट समझ में आ गया। बहुत ड्रॉबैक था इनके द्वारा, जो भी एटॉमिक वेट, इनका ड्रॉबैक क्या है कि जब भी एटॉमिक वेट फाइंड करेंगे किसी का तो होल नंबर में आएगा, जो कि यहाँ फ्रैक्शन है। देखो क्लोरीन का आप रट चुके होंगे, स्ट्रांसिया में बताए थे। एंड एवरी एलिमेंट्स कैन नॉट बी फाउंड बाय हाइड्रोजन। सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट प्राउड्स हाइपोथेसिस के द्वारा, हाइड्रोजन के द्वारा फाइंड नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये इनका ड्रॉबैक है, हम आपको बताए थे। लेकिन किसी भी एलिमेंट्स का एटॉमिक मास पूछता है प्राउड्स हाइपोथेसिस के द्वारा, तो आप लिख लें एटॉमिक वेट ऑफ एनी एलिमेंट n इंटू एटॉमिक वेट ऑफ 1 हाइड्रोजन। n क्या है यहाँ पे बोलो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। मान लो हमें बोरान का फाइंड करना है, या इनर्ट गैस का तो उस समय डिस्कवरी नहीं था, लिथियम का फाइंड करना है। तो अब लिथियम का 7 होता है ना, आप जानते होंगे, तो 7 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ 1 हाइड्रोजन आ जाएगा। बट क्लोरीन का कैसे फाइंड करेंगे, 35 लेंगे तो 35 इंटू 1 35, बट होता कितना है 35.5 होता है। आया पॉइंट समझ में, एक बार रिप्लाई कर दीजिए बेटा, आ गया होगा बहुत अच्छे से समझ में। देखिए स्ट्रांसिया में बहुत सारे मेटल्स एटम्स हैं जिनका एटॉमिक वेट क्या है, फ्रैक्शन में है। 2 हम लिखवा दिए, वैसे बहुत से है। ठीक बेटा, ओके, वेरी गुड। उसके बाद हम लोग डोबोनियर ट्रायड रूल कल यहां से बताए थे। एक बार जिन बच्चों को डाउट होगा फिर से देख लें। डोबोनियर ट्रायड रूल बताए थे, अब मेनली दिए थे फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप एंड 17 ग्रुप। तो हम लिखवाए थे अकॉर्डिंग टू डोबोनियर 3 एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी, मतलब 3 एलिमेंट्स की सिमिलर प्रॉपर्टी इन ए ट्रायड and found that atomic weight of middle elements in a triad just equal to arithmetic mean of atomic weight of rest 2 elements। क्या लिखवाए थे कि जो 3 एलिमेंट्स होंगे वो किससे बिलोंग करेंगे, सेम ग्रुप से। हाउ टू चेक लिखवाए थे ना, ऑल 3 एलिमेंट्स बिलोंग टू सेम ग्रुप्स, इसको देख लो। उसके बाद क्या लिखवाए थे, डिफरेंस बिटवीन द एटॉमिक नंबर। ये एक्सीलेंट ट्रिक है। ये डोबोनियर ट्रायड कैसे चेक करेंगे, एक्सीलेंट ट्रिक अपने से लिखवाए हैं। डोबोनियर ने जो भी प्रॉपर्टी दिए थे सारे एटॉमिक वेट पे दिए थे। किस पे दिए थे बेटा, एटॉमिक वेट। प्राउड्स हाइपोथेसिस किस पे दिए थे, एटॉमिक वेट। ठीक है, और लेवासिए ने मेटल और नॉन मेटल्स क्लासिफाई किए थे, डिराइव किए थे, उनका पीरियोडिक टेबल से कोई मतलब नहीं था हमें, बट ये बताए थे कि पीरियोडिक टेबल्स में मेटल होते हैं और नॉन मेटल्स होते हैं।
चलो बताओ, डिफरेंस बिटवीन द एटॉमिक नंबर ऑफ टू सक्सेसिव एलिमेंट्स शुड बी सेम। इसी से क्वेश्चन ज्यादा आता है। 8 8 क्या होगा बेटा, इसको बता दीजिए आप लोग। 8 8 यहां पे क्या होगा, या 18 18। लास्ट में हम क्वेश्चन बहुत डिटेल में बताए भी थे आप लोगों को। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन ले लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये तो सभी बच्चों को आ गया होगा। 3 बताओ 11 19 डिफरेंस कितना, 8 8। यदि इसका एटॉमिक मास पता है, इसका एटॉमिक मास पता है, तो बी का फाइंड हो जाएगा। ए बी सी, सभी बच्चे ध्यान दें, बी इक्वल टू क्या बताए थे, ए प्लस सी बाई 2। दिस इज बी का फाइंड करने के लिए 7 प्लस 39 बाई 2 करेंगे। कितना हो जाएगा बता दीजिए, 46। 46 बाई 2 करेंगे, कितना हो जाएगा बेटा, 23। सोडियम का देखिए 23 होता है। ये पॉइंट सब लोगों को बहुत क्लियर हुआ। तो ये ऑल 3 एलिमेंट्स बिलोंग टू किससे बेटा, सेम ग्रुप से बिलोंग करेगा। एंड एक्सलेंट ट्रिक है कि जो 3 एलिमेंट्स होगा सक्सेसिव एटॉमिक नंबर, मतलब उसका एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा, तो डिफरेंस जो होगा सेम होगा, या तो 8 8 आए या 18 18 आए। किसी को डाउट है कोई? वेरी गुड, किसी को डाउट नहीं ना है, क्लियर हुआ यहां तक? चलिए, इसमें हम लोग बहुत क्वेश्चन भी किए थे, बहुत सारे हम आप लोगों को क्वेश्चन कराए भी थे और लिखवाए भी थे। इनका ड्रॉबैक भी लिखवाए थे। ड्रॉबैक बताए थे कि सारे ग्रुप्स के लिए वैलिड नहीं है, मतलब सभी ग्रुप्स का मतलब कि ये यहाँ से लिखवा दिए थे। जैसे मान लीजिए सपोज दैट यहाँ ले लिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, देखो रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम फर्स्ट ग्रुप है। आप देखेंगे तो यहाँ क्या लेते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तो वैलिड हुआ, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम वैलिड हुआ, ये तीन लेते हैं तो नहीं होगा। यहां से यदि सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम लिए तो वैलिड कहां होगा, सोडियम पोटेशियम के बीच में डिफरेंस 8 का आ गया, पोटेशियम रुबिडियम के बीच में डिफरेंस 18 का आ गया, तो डोबोनियो ट्रायोडोल फॉलो नहीं करेगा। आ गया तो समझ में, इट इज नॉट पॉसिबल टू पुट अप एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टी इन ऑल ग्रुप्स, ठीक है। और डी एंड एफ के लिए अप्लाई नहीं था, लिखवाए थे। आ जाओ थर्ड या नेक्स्ट आप लोग लिखिए, क्वेश्चन भी किए थे। इस क्वेश्चन का हमें आंसर आप लोग एक बार फिर से बता सकते हैं क्या? यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स ओबे, ये तो न्यू लैंड है, अभी पढ़ाए है नहीं, लेकिन इससे पहले एक डोबोनियर्स पे क्वेश्चन था। डोबोनियर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डोबोनियर ट्रायोडोल, क्वेश्चन किए थे। एक क्वेश्चन इससे पहले था, इस क्वेश्चन का आंसर फिर से देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स ओबे डोबोनियर ट्रायोडोल, इसका आंसर क्या था हमारा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। देखो यहाँ पोटेशियम एंड सी डिफरेंस कितना आ गया, 18 18, यहाँ पे कितना 8 8 आ गया। सी एंड डी दोनों था, लेकिन उतने एलिमेंट्स का डिस्कवरी नहीं हुआ था। लेकिन ये डोबोनियर ट्रायोडोल फॉलो करेगा, इसका अर्थमेटिक मिल लेंगे पोटेशियम एंड सीजियम का, तो इतने बराबर होगा अप्रॉक्सीमेट, ठीक। ओके, आइए नेक्स्ट हम लोग ये तो पीछे का अभी डिस्कशन कराए हैं। नेक्स्ट हम आपको डिस्कशन कराने वाले आज बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूलैंड ऑक्टावाइस रूल या न्यूलैंड ऑक्टेट रूल। न्यूलैंड ऑक्टेट रूल, जिस समय ये रूल मेंशन हुआ था उस समय एलिमेंट्स का डिस्कवरी जो हुआ था तो 56 एलिमेंट्स का डिस्कवरी हो चुका था। कभी कभी पूछता है कितने एलिमेंट्स, तो आप लिख लीजिएगा 56 एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड। ये बहुत तो म्यूजिशियन थे, म्यूजिशियन इन द सेंस आप लोग पहले से जानते हो कि एक बार हम बस बता दे रहे हैं, संगीतमय, मतलब आप लोग कुछ बच्चे ईयरफोन लगा के पढ़ते रहते हैं ना जी, वेरी गुड। ईयरफोन लगा के म्यूजिक सुनते रहते हैं बहुत स्लो साउंड में और कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ते हैं। ड्रॉबैक ऑफ डोबोनियर ट्रायोडोल लिखवाए तो थे, नहीं लिखवाए थे, तो आप लोग को ड्रॉबैक नहीं लिखवाए हैं तो लिख लीजिए। हमें तो लग रहा है कि लिखवा दिए थे। ड्रॉबैक जिन बच्चों का छूटा है बताए होंगे जरूर, चलो लिख लो, ड्रॉबैक ऑफ डोबोनियर ट्रायोडोल, ड्रॉबैक ऑफ डोबोनियर ट्रायोडोल लिख लो। ड्रॉबैक लिख लीजिए, इट इज नॉट पॉसिबल टू पुट ऑल द एलिमेंट्स
फर्स्ट लिखिए, इट इज नॉट पॉसिबल टू पुट ऑल द एलिमेंट्स आर सिमिलर प्रॉपर्टी इन ऑल ग्रुप्स। इट इज नॉट पॉसिबल टू पुट ऑल 3 एलिमेंट्स आर सिमिलर प्रॉपर्टी। देखो टाइप कराने में बहुत टाइम लगा है, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग बहुत ध्यान से और फास्ट लिखिए। हम सोचे हैं कि बोलेंगे तो कुछ बच्चों का छूट जाएगा, इसलिए टाइपिंग करा दिए हैं। ऑल, इट इज नॉट पॉसिबल पुट ऑल द एलिमेंट्स आर सिमिलर प्रॉपर्टीज इन ऑल ग्रुप्स। चलिए देखा जाए। ये देखो फर्स्ट ग्रुप्स के सारे एलिमेंट हैं, फर्स्ट ग्रुप के सारे एलिमेंट हैं। पहला पॉइंट्स के लिए हम लिखवा रहे हैं, फर्स्ट ग्रुप के लिए बेटा है सारे प्रॉपर्टी। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट्स हम लिखवा रहे हैं, आप लोग देखिए कैसे डाउट क्लियर होगा। जैसे मैं ऑप्शन दे दिए फर्स्ट में ही, मान लीजिए यहाँ दे दिया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यहाँ दे दिया सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, यहाँ दे दिया पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। 4 ऑप्शन दे दिया ए बी सी डी। पहले बताओ ऑल एलिमेंट्स फर्स्ट ग्रुप के हैं कि नहीं, बताओ। पहले फर्स्ट पॉइंट्स का एग्जांपल बता रहे हैं, ये आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। पूछ दिया कि इसमें किसमें डोबोनियर ट्रायड रूल फॉलो नहीं करेगा, किसमें डोबोनियर ट्रायड रूल फॉलो नहीं करेगा। एक बार रिप्लाई करो यार। रिप्लाई से अट्रैक्शन हम आपको बताए हैं कि इतने आप लोग एनर्जेटिक हैं, और हमको लगता है कुछ बच्चे तो रिप्लाई ही नहीं करते हैं, मतलब एकदम लिखते रहते हैं मायूस होकर के। इतना हम सोच रहे हैं कि आप लोग एनर्जेटिक बन जाए, इतना। हाँ, अब कुछ बच्चों का आ रहा है। देखो हम क्वेश्चन में दे दिए किसमें डोबोनियर ट्रायड रूल फॉलो नहीं करेगा, किसमें डोबोनियर ट्रायड रूल, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स या एलिमेंट्स नॉट फॉलो डोबोनियर ट्रायड रूल, किसमें डोबोनियर ट्रायड रूल फॉलो नहीं करेगा। पहले क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, इस बार आंसर सभी का सही होना चाहिए, नहीं तो हमारा पोटेंशियल डाउन हो जाएगा। और जो टीचर पढ़ा रहा है उसी का पोटेंशियल डाउन कर देंगे तब तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। किसमें डोबोनियर ट्रायड रूल नॉट फॉलो, हम लिखवाएं इट इज नॉट पॉसिबल टू पुट ऑल दी एलिमेंट्स आर सिमिलर प्रॉपर्टी इन ऑल ग्रुप्स। ये देखिए बहुत मेजर ड्रॉबैक था। बच्चों का आंसर बी सी डी आ रहा है, कुछ बच्चों का आंसर बी एंड सी आ रहा है, कुछ बच्चों का सी एंड डी। ऐसे ऑप्शन आया कैसे यार। चलो इसको थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर देख लो। हम बताए थे कि ऑल 3 एलिमेंट्स बिलोंग टू सेम ग्रुप। जितने ऑप्शन है ए बी सी डी, सारे में 3 एलिमेंट्स बिलोंग टू सेम ग्रुप हैं कि नहीं है, बोलो पहले बताओ। रिप्लाई करो, अब ऑप्शन मत दो। कॉन्फिडेंस है तो बहुत अच्छी बात है। हमें आप लोग रिप्लाई करके एक बात समझाएं। ऑल ए बी सी डी सभी में रिप्लाई करिए, सभी में सेम ग्रुप से बिलोंग किया, तो हम क्या लिखवाएं, इट इज नॉट पॉसिबल टू पुट ऑल एलिमेंट्स आर सिमिलर प्रॉपर्टी इन सेम ग्रुप्स या ऑल ग्रुप्स। किसी भी ग्रुप्स में ऐसा नहीं होगा। तो यहां देखो डिफरेंस कितने का हुआ, पहले ये देखो एटॉमिक नंबर से लेके चलते हैं। एटॉमिक मास पहला तो प्रोसेस कर लेंगे, हम चाह रहे हैं कि बहुत अच्छे से इसको कर ले। बताइए यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है आप लोगों का, और बहुत फास्ट करेंगे यार, तुम सब इतने अच्छे स्टूडेंट हो। देख लो एक बार, यहां से कितने का 3, 11, 19, यहाँ पे 8 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 8 का डिफरेंस है। तो डोबोनियर ट्रायड रूल यहाँ पे फॉलो करेगा। ठीक, हमारा है नॉट फॉलो में है, क्वेश्चन है नॉट फॉलो, क्वेश्चन नॉट फॉलो पूछे। ये देखिए 11 है, 19 है एंड 37 है, तो ये हम लोग यहाँ पे 11, 19, 8 का डिफरेंस है, 19, 37, 18 का डिफरेंस है। ये वाला डोबोनियर ट्रायड रूल फॉलो नहीं करेगा। सेम ग्रुप्स का है, यहाँ देखो पोटेशियम 19 है, यहाँ 37 है, ये 55 है। एटॉमिक नंबर जानते होंगे इसलिए एटॉमिक नंबर से बता दे रहे हैं, लगभग एटॉमिक मास सेम आ जाएगा। बोलो डिफरेंस 18 है, यहाँ भी 18 है। ये डोबोनियर ट्रायड रूल फॉलो किया, मतलब फॉलो किया ए एंड सी। यहाँ देख लीजिए 37, 55 एंड 87, डिफरेंस 37, 55, 18 का है। ये देखिए 55, 87, 32 का है, डिफरेंस सेम नहीं है, तो कभी भी मिडिल एलिमेंट्स का एटॉमिक मास सेम नहीं आएगा। तो इसमें नॉट फॉलो में आंसर क्या हुआ, नॉट फॉलो में आंसर क्या हुआ, बी एंड डी।
क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन हुआ हमारा बी एंड डी। बताओ बी एंड डी नॉट फॉलोड अपॉन योर ट्रायडूल। अब ये ड्रॉबैक वाला समझ में आ गया, सभी एलिमेंट सेम ग्रुप से बिलोंग किया, सारे की प्रॉपर्टी 3 एलिमेंट्स का सेम होना चाहिए, लेकिन सेम नहीं हुआ तो ये इनका क्या था, ड्रॉबैक था। ये जिस समय दिए थे तो 3 एलिमेंट्स लिए थे, सेम ग्रुप्स का लिए थे, और ए प्लस सी का एटॉमिक वेट एटॉमिक मास पता है तो बी का एटॉमिक मास फाइंड हो जाएगा या उसके आसपास होगा। तो आप बताइए यहां से बी एंड डी फर्स्ट ड्रॉबैक सारे बच्चों को समझ में आ गया। थोड़ा पढ़ो, इतना सॉलिड पढ़ोगे हमेशा के लिए याद हो जाए, नहीं तो 2 साल 11th एंड 12th उसके बाद तो हम लोग इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज में दिखाई देंगे और बच्चों का पर्सनालिटी चेंज हो जाएगा, टीचर का तो नहीं होगा, है कि नहीं जी। रिप्लाई करो यार, फर्स्ट वाला पॉइंट समझ में आ गया जिन बच्चों का कई बार आ रहा था। आगे चला जाए, आइए सेकेंड देखा जाए। ये आर करके उसी को लिखवा दिए जो आपको लिखना होगा। ये दूसरा इनका था कि ये डी एंड एफ ब्लॉक, डी एंड एफ के लिए क्यों नहीं ये दिए थे, उस समय ज्यादा एलिमेंट्स का डिस्कवरी भी नहीं था, ट्रांजिशन मेटल इनर ट्रांजिशन मेटल, और दूसरा है कि इसमें एटॉमिक मास एटॉमिक वेट का बहुत अधिक डिफरेंस होता है, बहुत अधिक क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। दोनों ड्रॉबैक लिख लीजिए, इसका लिख लीजिए नॉट फॉलोड अपॉन योर ट्रायडूल बी एंड डी, जबकि सेम ग्रुप्स का है, फॉलो में ए एंड सी, कुछ बच्चों का ए एंड सी आ रहा है। तो एक बार बताए कॉन्फिडेंस आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं आ गया। एक क्वेश्चन हम दे के कॉन्फिडेंस आप लोगों को, 2 ही इनका ड्रॉबैक था, एक क्वेश्चन हम दे के आप लोगों को और कॉन्फिडेंस देखेंगे, और हम चाह रहे हैं कि आप लोग उसको बताएं। स्पेस नहीं है क्या यार, चलो देखो एक हम दे रहे हैं, आप लोग बताएं किसमें टोबोनियो ट्रायडूल फॉलो नहीं करेगा। बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रांसियम, कैल्शियम स्ट्रांसियम बेरियम, स्ट्रांसियम बेरियम रेडियम। एकदम डिक्टो उसी तरह क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स नॉट ओबे टोबोनियो ट्रायडूल, किसमें टोबोनियो ट्रायडूल। अब देखो सारे एलिमेंट सेम ग्रुप, सेकेंड ग्रुप्स है बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रांसियम बेरियम रेडियम। देख लो बेटा, एटॉमिक नंबर का डिफरेंस से देखेंगे, एटॉमिक मास बहुत बच्चों को याद नहीं होगा, तो यहाँ पे 12 आ रहा है, ये देख लीजिए 20 आता है, फिर 18 जोड़ेंगे 38 आता है, फिर आता है हमारा 56, फिर आता है हमारा 88। डिफरेंस की जहां तक सवाल है तो इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है 8 का, यहाँ पे कितना आ रहा है 8 का, यहाँ पे आ रहा है 18 का, एंड आल्सो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 18 का, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 32 का। आप रिप्लाई कर दें किसमें टोबोनियो ट्रायडूल फॉलो नहीं करेगा। बच्चों का आंसर आ चुका है, मैग्नीशियम कैल्शियम कैल्शियम स्ट्रांसियम सक्सेसिव एलिमेंट्स 12 20 38 8 डिफरेंस 18 डिफरेंस नॉट फॉलो। मतलब क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन बी है। एंड यहां देख लीजिए 38 है, 56 है, 88 है, यहां डिफरेंस हो गया 32 का, यहां डिफरेंस हुआ 18 का, तो नॉट फॉलो। मतलब बी एंड डी। कॉन्फिडेंस हुआ, रिप्लाई करिए। सारे स्टूडेंट 100% सेटिस्फाई हैं, सभी बच्चे 100% सेटिस्फाई है। अब आगे क्वेश्चन दे या ना दे आप लोगों का क्वेश्चन कर लेंगे। तो ड्रॉबैक समझ में आ गया, कर लेंगे ना। यस सर लिखिए, हाँ सर क्या होता है। आप जाएंगे इंजीनियरिंग कॉलेज में और लिख रहे हैं हाँ सर वहां बेइज्जती कराओगे अपना। चलो बोलो सभी बच्चे 100% सेटिस्फैक्शन। ओके, तो आप लोग यदि बहुत कॉन्फिडेंस आ गया है, वेरी गुड, तो हम ये मान के चलते हैं कि हम लोगों का फ्यूचर ब्राइट है। हम लोगों का फ्यूचर ब्राइट है, मतलब हमारा फ्यूचर तो जो भी हो, बच्चों से ही फ्यूचर टीचर का होता है ना बेटा। तो 100% सेटिस्फैक्शन है जितना आप पढ़े थे। ड्रॉबैक समझ में आ गया। दो मेजर ड्रॉबैक था, वो हम आपको मेंशन करा दिए हैं कि सारे एलिमेंट सेम ग्रुप से बिलोंग करेगा तो सभी की प्रॉपर्टी टोबोनियो ट्रायडूल फॉलो नहीं करेगा। क्यों? डिफरेंस सेम आना चाहिए। एक्सीलेंट ट्रिक प्रोवाइड किए, आप लोग देख लीजिएगा एनसीईआरटी या कहीं पढ़िए। ये 8 जो लिखवाए थे, 18 लिखवाए थे, कहीं किसी बुक में नहीं दिया है। और इससे कंपटीशन इवेंट जेई तक क्वेश्चन हम लोग विद इन 5 सेकेंड। अब देखो मोर देन वन ऑप्शन देने का कितना मजा आ रहा है। मोर देन वन ऑप्शन
बच्चे कितने सेटिस्फाई हो जा रहे हैं मोर देन वन में, ये मतलब एक सेटिस्फैक्शन है। पीएमटी वाले बच्चे भी मोर देन वन ऑप्शन करते करते सारे ऑप्शन टच करने लगे, नहीं तो बी ऑप्शन मिल गया तो ए सी डी, या ए मिल गया तो बी सी डी टच नहीं कर देते, निट एम्स मीन सिंगल आंसर आ जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब आ जाइए आप लोग अपने पॉइंट्स में और लिखिए न्यूलैंड ऑक्टावाइस रूल, या न्यूलैंड ऑक्टेट रूल भी बोलते हैं। ऑक्टावाइस मीन्स ऑक्टेट रूल, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जिसमें दिए थे 56 एलिमेंट। हाँ, हम लोग का फ्यूचर ब्राइट है, ब्राइट है, उज्जवल आप लिखें, बहुत अच्छी बात है, ब्राइट उज्जवल लिख गई है, बहुत सिंपल एक ट्रिक इनके लिए बता रहे हैं। ये म्यूजिशियन थे, म्यूजिशियन का मतलब संगीतमय। आप लोग कुछ बच्चे ईयरफोन लगा के पढ़ते होंगे, ईयरफोन लगा के पढ़ते हैं, ये तो हम भी पहले पढ़ते थे, इस समय तो नहीं पढ़ते हैं, टाइम ही नहीं मिल पाता, इधर उधर व्यस्त हो जाते। तो आप बताओ, ईयरफोन म्यूजिक साउंड स्लो करके हम लोग पढ़ते रहते हैं, कुछ बहुत अच्छे। हाँ, तो ये म्यूजिशियन थे, एक धुन दिए थे और धुन पे ही अप्लाई किए थे कि फर्स्ट और 8वें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम होगी। फर्स्ट एंड 8वें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम होगी। और जिस समय दिए तो उस समय एलिमेंट्स में इनर्ट गैस का डिस्कवरी नहीं था, इनर्ट गैस का डिस्कवरी नहीं था। तो चलिए हम एक बार बताते हैं, उसके बाद इतना सिंपल लिखवा देंगे कि आप लोग सोच नहीं पाएंगे। तो हम लोग जब ये बताए थे तो क्या बताए थे, अब देखिए यहां से लिथियम, आप लोग अभी कुछ लिखिएगा मत, लिथियम बेरिलियम 1 से 20 एटॉमिक नंबर तक, एक्सेप्ट इनर्ट गैस, इनर्ट गैस का डिस्कवरी नहीं था। एटॉमिक मास पे दिए थे, किस पे दिए थे बेटा, एटॉमिक मास। आप देख लीजिए, प्राउड्स एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट, डोबोनियर ट्रायड रूल एटॉमिक मास एटॉमिक वेट, ठीक। तीसरा न्यूलैंड ऑक्टेट रूल एटॉमिक मास एटॉमिक वेट, एक ही बात है। अब मेंडलीफ ने भी एटॉमिक वेट पे दिए थे, आगे पढ़ना है, बहुत अच्छा है, इसको समझ लो, आगे आ जाएगा। एंड लिथियम बेरिलियम, ये देखो, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये हाइड्रोजन का बताया था कि हैलोजन फैमिली से बिलोंग करेगा, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इनका। तो ये जो धुन दिए थे, आप लोग यहां से थोड़ा सा अभी धुन पे न चलें। एटॉमिक मास आप लोगों को, सभी बच्चों को पता होगा, या एटॉमिक मास आप लोग जानते होंगे, बाद में हम लोग लिख लेंगे। वैसे आप लोग बता सकते हैं, इसका 7 होता है, इसका कितना होता है बेटा, 8, 10 मोस्टली, एंड 12, 14, 16 एंड इसका होता है 19। यहाँ से हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, अभी हम लिखवाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे सोडियम, सोडियम, मैग्नीशियम, यहाँ पे कैल्शियम, सॉरी कैल्शियम ऐसे ना, अभी पहले कैल्शियम को सिस्टमेटिक अरेंज करना, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, यहाँ सिलिकॉन, यहाँ पे फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। एटॉमिक मास इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिए थे। अभी कुछ लिखिएगा मत आप लोग, या बना लीजिए डायग्राम न हो तो। देखिए 23, 24, 27, 28, 31, 32, 35.5 होता है। ये ड्रॉबैक ऑफ प्राउड्स हाइपोथेसिस। यहाँ से पोटेशियम एंड कैल्शियम मोर देन 20, ये इनका ड्रॉबैक हो गया था। ये ड्रॉबैक अभी लिखवाएंगे, डिफाइन नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो ये दैट इज 39 एंड 40, ये होता है एटॉमिक मास। देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर जिस समय दिए थे, अब उस समय 56 एलिमेंट्स का ही केवल डिस्कवरी हुआ था, तो उस समय इनर्ट गैस का डिस्कवरी नहीं था। जो इनर्ट गैस आप यहाँ पे जानते होंगे, ऊपर हीलियम, मतलब यहाँ तो हीलियम लिख देंगे, पहले से जानते हैं, नियान, आर्गन। तो इनर्ट गैस का डिस्कवरी नहीं हुआ था, जब डिस्कवरी हुआ था इनका रूल फेल कर गया था, ठीक। अब देखिए एटॉमिक मास, तो हम लोग ये धुन क्या दिए थे, आप लोग जानते होंगे, आप धुन को याद कर लेंगे, सा रे गा, इसको ध्यान दो। हमारा उतना आप लोग म्यूजिशियन खुद हैं, बहुत अच्छा धुन रिप्रेजेंट करते हैं। गा मा पा धा, क्या दिए थे फिर इसके बाद बताओ,
यहाँ पे हाइड्रोजन को हम लोग अभी न लेते हैं, हम ड्रॉबैक में लिखवा देंगे, अभी रहने दो। चलो बताओ यहाँ पे धनी, फिर यहाँ पे क्या आ गया था सा देखो रे गा मा पा धानी, ठीक। फिर यहाँ पे आया था सा। ये बता दें अप टू 20 एटॉमिक नंबर तक या कैल्शियम तक सारे प्रॉपर्टी एटॉमिक मास एटॉमिक वेट पे दिए थे। तो ये क्या दिए थे, अब ध्यान से सुनिए। म्यूजिशियन के कारण हम लोग देखो एक धुन बताए थे, सा रे गा मा पा धा नी सा, फर्स्ट एंड 8। अब हम एटॉमिक मास मेंशन कर चुके हैं, आप लोग एटॉमिक मास बता चुके हैं, हम अब ट्रिक बताने जा रहे हैं, अभी लिखवाएंगे। आप चाहेंगे तो चार्ट बना सकते हैं और इसको ध्यान समझ लिए। ये 3 है, यहां से हम लोग जानते हैं इसका क्या आएगा 11, यहाँ पे डिफरेंस 8, मतलब फर्स्ट। यदि हम लोग यहाँ पे फर्स्ट मानते हैं, क्या मानते हैं बेटा, फर्स्ट। देखो ध्यान से सुनो, अब ये फर्स्ट मानते हैं रोमन में, फर्स्ट सेकेंड ऐसे लिख लेते हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ, या ऊपर लिख लीजिएगा, आप ऊपर भी लिख सकते हैं। क्या लिखे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ। फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 8, इसमें देखो ध्यान दो 8। फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे फर्स्ट, 8वीं की प्रॉपर्टी सेम हुआ। यदि इसको फिर फर्स्ट लिखते हो, क्या लिखते हो, फर्स्ट मानते हो, यहाँ कंडेंस नहीं हो रहा, हम नीचे लिख दे रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, फिर यहाँ पे 7th, फिर क्या आ गया यहाँ पे 8। फिर यदि इसको क्या लेते हैं पोटेशियम को, फर्स्ट सेकेंड, ये दर ड्रॉबैक हो गया था, ठीक है, अभी लिखवाएंगे, ट्रांजिशन मेटल के लिए वैलिड नहीं था। तो ये क्या दिए थे, फर्स्ट एंड 8वीं की प्रॉपर्टी सेम हो रहा है। क्यों, इनर्ट गैस का उस समय डिस्कवरी नहीं हुआ था, इनर्ट गैस का डिस्कवरी नहीं हुआ था। इसको माइंड में सेट करें पहले, ये रोमन में ही दिए थे, फर्स्ट एंड 8वीं की प्रॉपर्टी सेम। आप देख लें, एक धुन के अनुसार भी देख लीजिए, धुन के अनुसार भी सारे बच्चे, पहले बताओ क्लियर दिखाई दे रहा है आप लोगों को बोर्ड पे, आप बोर्ड पे क्लियर दिखाई दे रहा है, इतना लिख चुके हैं आप लोग, एक बार रिप्लाई कर दें, लिख लेंगे तभी, पहले हम लोग रूल लिखवाएंगे। लेकिन हम चाह रहे हैं कि आप लोग यहाँ पे एक ट्रिक जो धुन का हम लोग निकाले हैं, आप लोग खुद म्यूजिशियन है, तो यहाँ देखो इसी धुन पे आ रहा है, सा रे गा मा पा धा नी सा। फिर देखो सा रे गा मा पा धा नी सा। उसके बाद मोर देन 20, 40 के बाद ट्रांजिशन मेटल आ जाते हैं, स्कैंडियम से जिंक, डिफाइन नहीं कर पाए थे ये, तो ये लिख देंगे हम लोग ड्रॉबैक में, ये ड्रॉबैक चला गया। और जब एलिमेंट का डिस्कवरी इनर्ट गैस का हो गया था, तब ये इनका रूल क्या कर गया बेटा, फेल्ड कर गया। फेल्ड का मतलब फॉलो नहीं किया। इनर्ट गैस आप देखें, फ्लोरीन के बाद नियान होता है, इधर क्लोरीन के बाद आर्गन होता है, इंक्रीमेंट ऑफ एटॉमिक वेट भी होता है, नियान का 20, इसका 40। लेकिन उस समय एलिमेंट्स का डिस्कवरी नहीं हुआ था इनर्ट गैस, तो इनर्ट गैस पे नहीं दिए थे। फर्स्ट एंड 8वीं की प्रॉपर्टी सेम, फर्स्ट एंड 8वीं की प्रॉपर्टी सेम, फर्स्ट 8, इसको फर्स्ट मान लिए, ये क्या मान लिए, फर्स्ट 8, फर्स्ट 8, बोलो समझ में आ गया। ये देखो सेकेंड है, सेकेंड आ गया। अब यहां से फर्स्ट गिनोगे, यहां से फर्स्ट गिनते हो, इसको समझ लो यार, यहां से भी फर्स्ट गिनते हैं तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया कि नहीं, प्रॉपर्टी सेम हुआ कि नहीं। हमें लग रहा है कि आप लोगों को 100% सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, लेकिन मोर देन 90 तो आ ही गया होगा, रिप्लाई कर दीजिए यार, मोर देन 90 भी नहीं है यार। तो चलिए हम लोग कुछ पॉइंट लिखते हैं, हम चाहेंगे कि आप लोग लिखें, इस पॉइंट्स को लिख लेते हैं हम लोग पहले। ओके, वेरी गुड, लिख लो, अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड या अकॉर्डिंग टू दिस, एक पॉइंट डाल के लिख लीजिए। हम बच्चों को देख रहे हैं चैट बॉक्स में, रिप्लाई तो कर दिए सर समझ में आ गया, बट लिखते हैं हम लोग, लिखिए
according to this all elements according to this all elements are arranged all according to this means किसके अनुसार, न्यूलैंड के अनुसार। according to this all elements are arranged in increasing order all elements are arranged in increasing order of their atomic weight all elements are arranged in increasing order of their atomic weight and also every 8 element फर्स्ट एंड 8 ध्यान से सुनो, फिर फर्स्ट एंड 8 आएगा बट ड्रॉबैक हो गया था अप टू 20 and also every 8 elements have similar property and also every 8 elements have similar properties to first element every 8 elements have similar properties to first element मतलब ये फर्स्ट लिथियम है सोडियम, तो इसको फर्स्ट मान लिए, देखिए मेंशन किए हैं, देखो यहाँ पे ब्लू से देखो 1 फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 यहाँ पे 7th आया था 8 फर्स्ट एंड 8वें 8 मान लिए, फर्स्ट एंड 8वें की प्रॉपर्टी सेम हुआ। यदि इसको फर्स्ट मान लिए तो फर्स्ट एंड 8वें की प्रॉपर्टी सेम। बोलिए, रिप्लाई करिए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड ऑक्टेट रूल, इसीलिए नाम पड़ा ऑक्टेट। ऑक्टेट मीन्स 8, फर्स्ट एंड 8वें की प्रॉपर्टी सेम हो रहा है। बोलो इसको यार, रिप्लाई कर दो, समझ में आ गया होगा तो भी नहीं आया तो भी नहीं, तो हमारा नाक कटा देंगे आप लोग। अब हम लोग आप ही के फ्यूचर के लिए हम लोग आप लोगों का फ्यूचर वैसे संवारते भी हैं, है कि नहीं? एंड हम को डेविएट कर देंगे तो हम डिमोरलाइज हो जाएंगे। चलो बताओ, ऑल एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट एंड आल्सो एवरी 8 एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी टू फर्स्ट एलिमेंट। देखो एवरी 8 एलिमेंट, फर्स्ट एंड आठवां, समझ में आ गया बेटा? आप लोग रिप्लाई कर रहे हैं, देखिए तो हम मान लेंगे आप लोग समझ में आ गया, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। एक धुन हम लोग म्यूजिशियन के द्वारा देख लिए। ये बहुत संगीतमय साइंटिस्ट यदि आएगा, ये कौन सा साइंटिस्ट बहुत संगीतमय थे, तो न्यूलैंड का नाम आएगा न्यूलैंड का नाम आएगा। 1 to 8। अब इनका ड्रॉबैक क्या है कि जैसे ट्रांजिशन मेटल और इनर ट्रांजिशन मेटल का डिस्कवरी हुआ, डी एंड एफ ब्लॉक, ये एलिमेंट से 10 आ गए डी ब्लॉक और डी ब्लॉक में ही आ गए इनर ट्रांजिशन एफ ब्लॉक, तो इनका रूल फेल कर गया। ठीक है, यहां से जैसे इनर्ट गैस का डिस्कवरी हुआ तो भी इनका रूल क्या कर गया? फेल। फर्स्ट एंड 8वां बताए थे। अब इनर्ट गैस का डिस्कवरी हो जाएगा, फ्लोरीन के बाद नियान आएगा। देखिए फ्लोरीन के बाद क्या आएगा, अब तो बता दीजिए, फ्लोरीन के बाद क्या आएगा बेटा? नियान। अभी उस समय एलिमेंट का डिस्कवरी नहीं था। यहां देखो क्लोरीन के बाद क्या आएगा? आर्गन। क्लोरीन के बाद क्या आएगा? आर्गन। तो जैसे आएगा तो ये फर्स्ट एंड 9th हो जाएगा, ड्रॉबैक हो जाएगा, आ जाएगा। ओके, तो हम लोग इनका बस कुछ ड्रॉबैक है। यहां से आप जानते हैं ये क्यों यहां ड्रॉबैक हम लिख दिए हैं? देखिए ड्रॉबैक यदि हटाते हैं तो आप बोरान के नीचे एल्युमिनियम 100% जानते हैं, एल्युमिनियम के नीचे 100% जानते हैं कि गैलियम होता है। क्या होता है? गैलियम। और बीच में ट्रांजिशन मेटल या डी ब्लॉक के 10 एलिमेंट्स आएंगे, बीच में स्कैंडियम 21 से जिंक। ये हमेशा सिमिलर प्रॉपर्टी कभी हो नहीं सकता है। बोलो, रिप्लाई कर दो। इसका कितना होता है? 13 एटॉमिक मास पे दिए थे, बट आप एटॉमिक मास इसका पता नहीं होगा, तो एटॉमिक नंबर पे हम बता दे रहे हैं 13 एंड 31, 21 से जिंक, तो कभी प्रॉपर्टी सेम नहीं होगा, फर्स्ट एंड 8। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं? ड्रॉबैक में। तो लिख लो पहले ड्रॉबैक ऑफ न्यूलैंड ऑक्टेट रूल। इनका ड्रॉबैक क्या था? लिमिटेशन क्या था?
ड्रॉबैक एंड लिमिटेशन लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे बनाए नहीं बना लीजिए, हम हट जा रहे हैं, लेकिन आप लोग जरूर बना लीजिएगा, बहुत अच्छा है। देखिए जिस समय दिए थे तो उस समय कितने एलिमेंट्स का डिस्कवरी था बेटा? 56 एलिमेंट्स, 56 एलिमेंट्स। तो ड्रॉबैक लिखो, फर्स्ट लिखो आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैस। जिस समय दिए थे तो इनर्ट गैस का डिस्कवरी नहीं था, इस पॉइंट डाल को लिखिए, आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैस, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैस, after the discovery of inert gas, then rule is failed, then rule is failed, rule क्या कर गया? failed कर गया, rule is violated, violated भी लिख सकते हैं, वैसे failed लिख देंगे तो बहुत अच्छा है। rule is failed आफ्टर इनर्ट गैस, जब दिए थे तो उस समय इनर्ट गैस का डिस्कवरी नहीं हुआ था। सारे गामा पादा नीसा सारे गामा 100% सेटिस्फैक्शन होंगे। तो यहां से देखिए इनर्ट गैस का जैसे डिस्कवरी हुआ था, ये 1 to 8 दिए थे तो 1 to 9 आ गया, 1 to 9 आ गया, तो ये फेल्ड या वायलेटेड, वायलेटेड का मतलब उल्लंघन करना, या फेल्ड कर गया, रूल फॉलो नहीं किया। इनके द्वारा जो हाइड्रोजन का पोजीशन था, इनके द्वारा जो हाइड्रोजन का पोजीशन था, हाइड्रोजन का पोजीशन, अब इसमें बहुत कंडेंस हो गया है, आप लोग को हम कुछ हटा दे रहे हैं। देखिए यहां पे है फ्लोरीन, एटॉमिक मास पे दिए थे, ऑल एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर एटॉमिक वेट लिखवाए हैं, एंड आल्सो एवरी 8 एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी टू फर्स्ट एलिमेंट्स। बोलो एटॉमिक मास पे कौन कौन दिए पहले बताओ? प्राउड्स, डोबोनियर ट्रायड रूल एंड न्यूलैंड ऑक्टेट रूल, लोथरमेयर कर्व, एटॉमिक मास, एटॉमिक वॉल्यूम अभी पढ़ाएंगे। यहां से हमें बता दो फ्लोरीन एंड क्लोरीन, यहां देखो 1935.5 ये बताए थे। ड्रॉबैक ये भी है कि ये पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन बताए थे ओनली हैलोजन फैमिली से, मतलब 7th ग्रुप बताए थे कि हैलोजन फैमिली से बिलोंग करेगा। आप लोग जानते होंगे फर्स्ट ग्रुप से भी बिलोंग करता है और 17 ग्रुप से भी बिलोंग करता है। तो ये पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन का दिए थे ओनली हैलोजन, क्या दिए थे? ओनली हैलोजन। आप लोग 100% यहाँ जानते होंगे कि दी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज फर्स्ट ग्रुप एंड 17 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या मोजले। इसको मोजले ने कंफर्म किए थे, मॉडिफाई किए थे इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन के आधार पे, कोवलेंट बॉन्ड के आधार पे, ठीक है। तो वो बाद में डिस्कशन कराएंगे। इनके द्वारा पोजीशन क्या था? ओनली हैलोजन फैमिली या 7th ग्रुप न्यूलैंड के द्वारा। तो ड्रॉबैक न्यूलैंड का लिखिए, दी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज ओनली हैलोजन फैमिली, दी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज ओनली हैलोजन फैमिली। हाइड्रोजन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ साल्ट, ये साल्ट का फॉर्म करते हैं ना। हाइड्रोजन या फ्लोरीन फैमिली लिख लो यार, वैसे फ्लोरीन फैमिली नहीं बोलते हैं आप, बिकॉज ऑफ हिज फॉर्मेशन ऑफ साल्ट। हाइलो, इसको लिख लीजिएगा जिन बच्चों को डाउट है। हाइलोजन, हाइलो प्लस जेन, हाइलो मीन्स होता है बेटा, हाइलो मीन्स क्या होता है? साल्ट, और जेन मीन्स होता है फॉर्मेशन। जेन मीन्स क्या होता है? फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ साल्ट। तो जितने हैलोजन फैमिली के एलिमेंट्स होते हैं सारे फॉर्मेशन क्या करते हैं? साल्ट का, इसलिए इसको बोलते हैं हैलोजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली नहीं नाम देते। तो लिखिए द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड, द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज ओनली हैलोजन फैमिली या 7th ग्रुप। वैसे ग्रुप ये नाम नहीं दिए थे, हैलोजन फैमिली, हैलोजन फैमिली साल्ट का फॉर्मेशन करेगा। ये ड्रॉबैक है, इसका फर्स्ट ग्रुप में भी पोजीशन है। एंड जो बच्चे लिखे रिपीट ड्रॉबैक सर, तो दोनों ड्रॉबैक समझ में आ गया। आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैस देन दिस रूल इज फेल्ड, 1 to 8 प्रॉपर्टी फेल कर गया क्योंकि इनर्ट गैस 1 to 9 आना चाहिए। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन दिए थे ओनली हैलोजन फैमिली से, ग्रुप तो ये नाम नहीं दिए थे।
7th ग्रुप, वैसे 1 to 8 नाम दिए थे, 7th ग्रुप नहीं, अभी मेंडलीफ के द्वारा हुआ है। ठीक, अब बता दो यहां, हाँ ये मेंडलीफ ने बताया था इसका पोजीशन की फर्स्ट ग्रुप, वो बताएंगे। अभी हम लोग कहाँ पे बच्चों को डाउट हो रहा है, प्रियंका कुमारी इसका बताएं, न्यूलैंड का 2 ड्रॉबैक, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन ओनली हैलोजन फैमिली। प्रियंका रिप्लाई करो। दूसरा बताए थे कि आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैस देन दिस रूल इज फेल्ड। रिप्लाई करो। अब यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया? तभी हम आगे पढ़ाएंगे। इनका मेन 2 ही ड्रॉबैक था और जिस समय दिए थे तो हम बता दिए कि एज्यूम ओनली 56 एलिमेंट, और जब 56 से ज्यादा एलिमेंट आएंगे तो ये ट्रांजिशन मेटल जैसे आएगा तो ये ड्रॉबैक हो जाएगा। तो ये ड्रॉबैक आप लिख सकते हैं कि दिस रूल इज ओबे ओनली अप टू 20, दिस रूल इज ओबे ओनली अप टू 20 या अप टू कैल्शियम, दिस रूल इज ओबे ओनली अप टू 20 एक्सेप्ट इनर्ट गैस। उसमें भी इनर्ट गैस को छोड़ करके, क्योंकि इनर्ट गैस का डिस्कवरी नहीं हुआ था। अब आप बताएं, इनर्ट गैस का डिस्कवरी के बाद ये रूल फेल कर गया, क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो। अभी हम लोग यहां पे क्वेश्चन लिखेंगे, न्यूलैंड पे एक क्वेश्चन करते हैं और क्लियर होगा। न्यूलैंड पे एक क्वेश्चन करते हैं तो क्लियर हो जाएगा। ये तो हमारा क्वेश्चन मेंडलीफ पे टाइप हुआ है, न्यूलैंड। ये देखिए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एलिमेंट्स ओबे न्यूलैंड ऑक्टेट रूल। इसमें न्यूलैंड ऑक्टेट रूल फॉलो करेगा, न्यूलैंड ऑक्टेट रूल अप टू 20 या अप टू कैल्शियम, अप टू कैल्शियम। आप इसको बहुत ध्यान से करिएगा। ये देखिए बोरान एल्युमिनियम गैलियम दिया है, गैलियम का 31 हो गया है। वैसे ट्रांजिशन मेटल आने के बाद ये रूल क्या कर गया? फेल्ड कर गया। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एलिमेंट्स ओबे न्यूलैंड ऑक्टेट रूल। इसमें न्यूलैंड ऑक्टेट रूल फॉलो करेगा, न्यूलैंड ऑक्टेट रूल किसमें फॉलो करेगा? रिप्लाई करो। ओनली सिंगल आंसर है इसमें, सी। देखिए अप टू 20, वेरी गुड। इस बार आप लोग आंसर सही बताए हैं और सारे बच्चे जितने हैं ये ओनली सी ऑप्शन आ रहा है। डी कहां से आएगा? बोरान एल्युमिनियम था, अप टू 20 बताया, अप टू कैल्शियम बताया ना। प्रियंका कुमारी आप डी क्यों लगा दे रहे हैं? सी एंड डी, ऐसा का सी एंड डी से बढ़िया डीवीडी, सीडिक एसिड से अच्छा डीवीडी अच्छा होता है। प्रियंका तुम 2 बार मिस्टेक कर चुकी हो। यहां पे देखो बोरान एल्युमिनियम गैलियम अप टू 20 कहां हो रहा है? अप टू कैल्शियम भी लिखवा दिए यार, ये तो 31 है, मास तो बहुत ज्यादा होगा। ठीक, ओके। शुभम गुप्ता कल क्लास किए थे आप? कल आपको हम देखे नहीं थे। यदि क्लास किए थे कल तो कल का क्लास पब्लिक था, आपको समझ में आया होगा। नहीं तो एक बार जरूर देख लीजिएगा और रिप्लाई कर दो कल क्लास किए थे कि नहीं किए थे। तुम बहुत लापरवाह हो गए इसमें। चलो, तो ये सभी स्टूडेंट का आंसर आया था, सभी स्टूडेंट का ये आंसर बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम डोवोनियम ट्राइडोल। ठीक है, बोलो यहां तक बच्चों को समझ में आ गया एकदम 100%? किसी को कोई डाउट नहीं है? हम मान ले सभी बच्चों को कंप्लीटली समझ में आ गया। ठीक है, आगे चलें। तो देखिए ये हम लोग अब इनके द्वारा 2 मेजर ड्रॉबैक था। मेजर ड्रॉबैक इन द सेंस हम क्या बताए हैं? मेजर ड्रॉबैक में आप लोगों को अभी बताए हैं कि जब इनर्ट गैस का डिस्कवरी हुआ तो ये रूल फेल कर गया और ये पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन बताए थे केवल हैलोजन फैमिली से, 7th ग्रुप नाम नहीं दिए थे। ग्रुप से आया था मेंडलीफ से, इसलिए हम लोग फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल्स का नाम मेंडलीफ देते हैं। क्या नाम देते हैं? मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के नाम से। तो हम लोग ये लोथर मेयर जो कर्व है नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को बहुत डिटेल में बताएंगे। आप लोगों को पहले ये लग रहा होगा लोथर मेयर वॉल्यूम कर्व। यहां देखो टर्म दिया है वॉल्यूम, ये इधर एटॉमिक आपका वॉल्यूम है
और ये पीरियड या लेफ्ट राइट्स में एटॉमिक मास यूनिट यू या यूनिफाइड मास भी बोलते हैं, इसको यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो ये डायग्राम पहले क्लियर दिखाई दे रहा है बेटा? ये पहले डायग्राम बताओ, कुछ जो मेटल्स एटम्स रिप्रेजेंट किए हैं क्लियर दिखाई दे रहा है? नहीं तो हम एक बार फिर से लिखेंगे लेकिन बहुत कंडेंस हो जाएगा। आप बताइए, ये जो क्लियर है मतलब आप लोग यहाँ टॉप पे बताइए क्या है। जब क्लियर है तो टॉप पे बताओ क्या है, इस टॉप पे क्या है, यहाँ पे इस टॉप पे क्या है बोलो, एंड यहाँ पे क्या है। देखिए ये जब दिए थे तो टोटल एलिमेंट्स का डिस्कवरी हुआ था 56, लोथरमेयर वॉल्यूम कर्व 56 एलिमेंट्स का डिस्कवरी हुआ था, लेकिन ये दिए थे 28 एलिमेंट्स पे, 28 एलिमेंट्स। आप यहाँ से काउंट कर लीजिएगा सारे। लेकिन जब डिस्कशन हुआ था तो एलिमेंट्स का डिस्कवरी हुआ था 56। कोई पूछेगा तो ध्यान रखिएगा बच्चे। यहाँ पे टॉप पे लिख दिए एल्कली मेटल्स, टॉप पे क्या लिखे हैं, एल्कली मेटल्स रिप्रेजेंट, इसका मतलब क्लियर दिखाई दे रहा है आप लोगों को, एल्कली मेटल। वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। ये देखिए लिथियम से सोडियम, और सोडियम से यहाँ पोटेशियम, पोटेशियम से यहाँ पे रुबिडियम। ये लोथरमेयर ने कर्व दिए थे, इसमें कोई ड्रॉबैक नहीं है, लोथरमेयर कर्व में कोई ड्रॉबैक नहीं है। एक बार डायग्राम को आप लोग देखें और क्या ये बताए थे इसको हम लोग डिस्कशन करते हैं। आप लोग एक फार्मूला जानते होंगे, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाई बोलो वॉल्यूम। ये बहुत अच्छे से बच्चे जानते होंगे। अब मान लो एटम का फाइंड कर रहे हैं तो हम लोग लिख सकते हैं एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास बाई एटॉमिक वॉल्यूम, बाई एटॉमिक क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम, एटॉमिक वॉल्यूम। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। अब यदि वॉल्यूम फाइंड करना है तो क्या करेंगे, वॉल्यूम इक्वल टू क्या लिख लेंगे, एटॉमिक मास या मास बाई क्या लिख लेंगे, डेंसिटी। इस फार्मूला हम लोग जानते होंगे ना। एक बार डायग्राम को एक बार देखो, बहुत क्लियर हो जाएगा, और इनके द्वारा कोई ड्रॉबैक नहीं है, इनके द्वारा कोई ड्रॉबैक है नहीं। जब दिए थे तो टोटल एलिमेंट्स का डिस्कवरी 56 था, आप लोग काउंट कर लीजिएगा। लेकिन अब 28 पे डायग्राम को बनाए थे, एटॉमिक मास हम बताए हैं। अब देखो ये जब बताए थे डेंसिटी का फार्मूला सारे बच्चे पहले से जानते हैं, तो फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, बहुत ब्राड में पढ़े होंगे आप लोग। तो हमें कुछ आप लोग पॉइंट्स बताइए यहाँ से, ये कर्व के द्वारा ये क्या दिए थे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक वेट पे दिए थे। तो चलिए लोथरमेयर कर्व के बारे में थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स हम लोग लिख लेते हैं, इसको हम समझाएंगे नेक्स्ट क्लास में। पहले कर्व लिख लीजिए, लिखिए तो आप हेडिंग लिख लीजिए, लोथरमेयर कर्व। इट इज या अकॉर्डिंग टू लोथरमेयर all elements are arranged increasing order, all elements are arranged in increasing order of atomic weight, एटॉमिक वॉल्यूम भी अभी देखते हैं हम लोग। आर करके लिख लीजिएगा जिन बच्चों को डाउट होगा। इट इज बेस्ड, किस पे आधारित है, इट इज बेस्ड ऑन लिख लो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, इंक्रीजिंग
increasing order of atomic weight, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। आज जो ग्राफ दिए थे, ग्राफ किस पे दिए थे? एटॉमिक मास एंड एटॉमिक वॉल्यूम पे। तो लिख लो ग्राफ इज प्लॉटेड इन बिटवीन, ग्राफ इज प्लॉटेड इन बिटवीन एटॉमिक वेट, ग्राफ इज प्लॉटेड इन बिटवीन एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक वॉल्यूम। हम बताएं डेंसिटी का फार्मूला। तो डेंसिटी इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, उसको आप सभी बच्चे लिख लेंगे। डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम या एटॉमिक मास, अभी हम लिखवाए थे, एक बार फिर से अगेन लिख लीजिएगा। एटम है तो आप लिख लीजिएगा एटॉमिक मास यू में, एटॉमिक मास बाई एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक मास बाई एटॉमिक वॉल्यूम। यदि हमें एटॉमिक वॉल्यूम फाइंड करना होगा, ये देखो दिया है, तो एटॉमिक मास बाई क्या कर लेंगे, डेंसिटी, ये फार्मूला आप कर सकते हैं ना। तो इसका ये फंक्शन क्या था, ये जब डेंसिटी फाइंड किए थे एटॉमिक मास बाई एटॉमिक वॉल्यूम से, तो अब क्या था कि जो अल्कली मेटल्स का पोजीशन था, अल्कली मेटल आप नाम ले रहे हैं, वो जो कर्व में सबसे पीक पोजीशन पे था। कर्व में किस पोजीशन पे था बेटा, सबसे पीक पोजीशन पे। तो इनका पीरियोडिक फंक्शन क्या था, तो आप लोग एक पॉइंट डाल के लिख लें, पहले थोड़ा सा लिख लेंगे तो सही रहेगा, ज़्यादा समझ में आएगा। एक पॉइंट से डाल के आप लोग सभी बच्चे लिख लें, थोड़ा थ्योरेटिकल है, ज़्यादा समझ में आएगा। अकॉर्डिंग टू दिस ऑल एलिमेंट्स आर अरेंज, अकॉर्डिंग टू दिस ऑल एलिमेंट्स आर अरेंज, according to this all elements are arranged in increasing order, according to this all elements are arranged in increasing order of their atomic weight, all elements are arranged in increasing order of their atomic weight, of their atomic weight and elements having similar property, and elements having similar properties, and elements having similar property repeated, elements having similar properties repeated after regular interval, elements having similar properties repeated आफ्टर रेगुलर इंटरवल। एक निश्चित समय अंतराल के बाद जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर हो रही, वो रिपीट कर रही है। आप देखिए लिथियम का, ये देखो, ये लिथियम का पोजीशन है, यहाँ पे लिथियम का पोजीशन है। लिथियम के बाद यहाँ देख रहे हैं सोडियम, फिर यहाँ पे क्या गया पोटेशियम, फिर यहाँ पे क्या गया रुबिडियम। अब आगे चलोगे तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा सीजियम। तो ये पीक ऑफ दी क्या है, कर्व है, इसका पोजीशन क्या है, कर्व के सबसे टॉप पोजीशन पे है। कर्व के सब पे किस पोजीशन पे बेटा, टॉप। ये कैसे दिए थे, एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम का रेशियो से, एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम की रेशियो से। ठीक है, तो इसको कुछ पॉइंट्स लिखोगे, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। पहले पॉइंट्स लिख लीजिए, तभी हम लोग लिखेंगे। तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको लिख लीजिए। और आप लोग अल्कली मेटल्स देते हैं ना, तो आप लोग लिखिए। उसमें अल्कली मेटल तो नाम नहीं पड़ा था, तो इलेक्ट्रो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, पॉइंट डाल के लिखिए, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अच्छा, बच्चों को आवाज क्लियर नहीं आ रहा है?
हम लोग को कोई आवाज में क्लियर साउंड नहीं आ रहा है बेटा? चलो कोई बात नहीं है, तो एक बार समझ लीजिए, फिर इसको हम नेक्स्ट क्लास में जरूर लिखवा देंगे। आप पहले बताइए साउंड क्लियर है कि नहीं है? हमें लग रहा है साउंड तो क्लियर होगा जी। अब आ रहा है? कोई बात नहीं है, तो हमें बताओ ये हम लोग लोथरमेयर वॉल्यूम कर्व एंड इसको नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में बता देंगे, ठीक है। ये बताए थे अल्कली मेटल का पोजीशन कर्व के सबसे, एक बार सुन लीजिए। अल्कली मेटल्स का जो पोजीशन है, तो जो कर्व दिए थे, ग्राफ दिए थे, उसके सबसे पीक पोजीशन पे था। पीक पोजीशन पे था, क्यों था? इसका एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम जब दोनों रेशियो फाइंड किए थे तो सबसे ज्यादा था, ठीक है। एटॉमिक मास एंड एटॉमिक वॉल्यूम दो ही पे दिए थे, तो ये पीक पोजीशन पे था। उसके बाद अल्कली अर्थ मेटल्स, उसके बाद देखेंगे यहाँ बहुत कंडेंस हो गया। अल्कली अर्थ मेटल देखो बेरिलियम, बेरिलियम के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम, ये कैल्शियम के बाद स्ट्रांशियम। इसका जो पोजीशन ऑक्युपाई था वो डिसेंडिंग आर्डर ऑन द कर्व। लिथियम के बाद देखो डिसेंडिंग, घटते हुए क्रम में है ना। यहाँ देखिए पोटेशियम के बाद घटते हुए क्रम में कैल्शियम है ना। यहाँ देखिए रुबिडियम के नीचे है ना, तो डिसेंडिंग का मतलब घटते हुए क्रम में, डिसेंडिंग आर्डर ऑन द कर्व। तो ये पॉइंट्स हम आपको नेक्स्ट क्लास में फिर से बता देंगे, लेकिन थोड़ा सा याद कर लीजिए। और ये जो नॉन मेटल्स बताए थे हैलोजन फैमिली का, एसेंडिंग आर्डर ऑन द कर्व, तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में ज़्यादा सेटिस्फैक्शन तभी होगा। बच्चों को हमको लग रहा है टाइम हो गया है, तो बस लिख देना है कि सर साउंड क्लियर नहीं है कि नहीं? हमको लग रहा है ट्रांजिशन मेटल्स और जो मेटलाइड्स हैं, ये देखिए मैग्नीज, कोबाल्ट, निकेल, ये सबसे बॉटम पोजीशन ऑन द कर्व, कर्व के सबसे बॉटम पोजीशन पे है। कौन बेटा? ट्रांजिशन मेटल एंड मेटलाइड्स। मेटलाइड्स हम लोग पढ़ चुके हैं 7, मोस्टली कहीं कहीं बुरान भी दिया है, लेकिन हम आपको बता चुके हैं बुरान नॉन मेटल्स में मोस्टली होता है। यहाँ देखिए, ये देखो हम क्या बताएं, अल्कली मेटल्स क्या हुआ? पीक पोजीशन ऑन द कर्व। अल्कली अर्थ मेटल्स क्या हुआ? डिसेंडिंग पोजीशन ऑन द कर्व। एंड जो हाइड्रोजन है फ्लोरीन, क्लोरीन, एसेंडिंग ऑन द कर्व। ये देखो फ्लोरीन एसेंडिंग, बढ़ते हुए क्रम में, फ्लोरीन के बाद यहाँ देखो क्लोरीन। ये सब लिखवा देंगे तो हमें लग रहा है कि आ जाएगा ना। तो हमें लग रहा है कि बस कर दें, इसको नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, ठीक। किसी को कोई डाउट नहीं ना है? कोई बात नहीं है, साउंड नहीं आ रहा, बस करते हैं। लेकिन आप कर्व को एक बार जरूर देख लीजिएगा। एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम पे जो अल्कली मेटल का पोजीशन है, पीक पोजीशन ऑन द कर्व, उससे कम है अल्कली अर्थ मेटल्स। और नॉन मेटल्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसेंडिंग आर्डर। जो मेटल्स मेटलाइड्स थे और ट्रांजिशन मेटल बॉटम पोजीशन ऑन द कर्व। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में फिर से इसको बता देंगे। उसके बाद हम लोग मेंडलीफ पे चलेंगे, ठीक है बेटा। मेंडलीफ का तो पूरा हिस्ट्री आप लोग जानते हैं, मेंडलीफ के द्वारा ही हम लोगों को पढ़ना है। और मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल्स क्यों बोलते हैं कि सबसे पहले ग्रुप पीरियड सेटिस्फैक्शन किए थे, ग्रुप पीरियड, ठीक है। तो ये हम जो डिस्कशन बहुत ब्रॉड में कराएंगे नेक्स्ट क्लास में कि कैसे ग्रुप पीरियड दिए थे और कितने ग्रुप कितने पीरियड। तो नेक्स्ट क्लास सबसे इम्पॉर्टेंट है ये। तो न तो आप लोगों को क्वेश्चन कंपटीशन में ज़्यादा लोथरमेयर कर्व से आता है, एक बार क्वेश्चन डोबोनियर ट्रायड रूल से आया था। न्यूलैंड आक्टा वाइस रूल 2002 का एक क्वेश्चन आया, उसके बाद 18 साल से क्वेश्चन ही नहीं आया। लेकिन मेंडलीफ से क्वेश्चन आते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मोजले, और पूरी केमिस्ट्री इसी पे आधारित है। तो हम चाहेंगे कि इसको आप लोग बहुत अच्छे से एक बार स्टडी कर लीजिए। हम डिफरेंस बताएंगे भी और बहुत क्लियर भी हो जाएगा उस डायग्राम के द्वारा ना। क्यों नाम पड़ा फर्स्ट बी, क्यों नाम पड़ा सेकंड बी, क्यों नाम पड़ा सेकंड ए। तो इसी में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। मेंडलीफ के द्वारा एंड मॉडर्न में दोनों कंफ्यूजन है। तो इस कंफ्यूजन को हम नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से क्लियर कर देंगे सभी स्टूडेंट को। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट।